नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो शायद हर किसी के मन से प्यार और शादी से भरोसा उठा देगा। ये पूरा मामला है प्यार, शादी और धोखे का, जिसका अंजाम वो हुआ जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पूरे मामले के बारे में जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला है नंदिनी और अरविंद का। नंदिनी जो अरविंद की तीसरी पत्नी थी और अरविंद जो नंदिनी का पांचवा पति था। कहने के लिए ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार का अंत नंदिनी की हत्या के साथ हुआ है और बड़े ही फिल्मी तरीके से नंदिनी की जान ले ली गई, वो भी फेसबुक पर लाइव आकर। दरअसल आपको बता दें कि नंदिनी का पति अरविंद, उसका ये कहना था कि नंदिनी कई समय से उसे धोखा दे रही थी और ये पहली बार नहीं है जब नंदिनी अपने पति को धोखा दे रही हो। इससे पहले भी नंदिनी की कई शादियां हुई है। उन शादियों से नंदिनी को बच्चा भी हुआ था, जिसके बाद नंदिनी ने दूसरे लड़के के साथ प्रेम संबंध के चक्कर में अपने ही पति की हत्या की थी और 4 साल जेल में भी रही थी। अब जब वो बाहर आई तो नंदिनी अरविंद से मिली, दोनों के बीच में प्यार हुआ और कथित तौर पर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और एक दूसरे को अपने लिए एक दूसरे को पति पत्नी भी मान बैठे। जिसके बाद दोनों को एक दूसरे पे शक हुआ और फिर एक के बाद एक तमाम वारदातों को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे खौफनाक वारदात ये था जब नंदिनी को सरेआम गोलियों से अरविंद ने भून दिया, वो भी बिना डरे। लोगों को अरविंद वहां पर आसपास के लोगों को न्योता दे रहा था कि आप क्यों डर रहे हो, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, मुझे इस औरत से परेशानी है जो मुझे धोखा दे रही थी, अपने प्रेमियों के साथ मिलकर मेरे ऊपर झूठा केस लगा रही थी। जरा वो वीडियो देखिए और सुनिए अरविंद क्या कह रहा है। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया, बगल में सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूं मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, जो मेरी पत्नी है, और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भग गई थी, 6 महीने से आई, मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, ये कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं, तुम लोगों से मैं कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बज गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। तो ये वो वीडियो थी जब नंदिनी की हत्या करके अरविंद फेसबुक लाइव आता है और पूरी वारदात की जानकारी देता है। फेसबुक वीडियो लाइव होते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को बहुत मुश्किल होती है अरविंद को कंट्रोल में लाने में। आपको बता दें कि आंसू गैस के गोले तक अरविंद पर दागे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद नहीं हुई। लेकिन कुछ देर बाद जब अरविंद थोड़ा सा घबराया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरे मामले की जानकारी देते हैं कि नंदिनी के साथ क्या हुआ। सबसे पहले नंदिनी पर अपने चौथे पार्टनर के साथ मिलकर अपने तीसरे प्रेमी की हत्या के आरोप थे। 2017 के इस हत्याकांड में नंदिनी करीब 5 साल जेल में रही। 2022 में रिहाई के बाद उसने ग्वालियर को अपना ठिकाना बनाया, जहां उसकी मुलाकात अरविंद परिहार से हुई, जो पहले से शादीशुदा था। अरविंद के पहले हुई शादी से बच्चे भी है। नंदिनी उसकी जिंदगी की तीसरी औरत थी। कुछ महीने साथ रहने बाद नंदिनी कई अन्य लोगों के संपर्क में आई। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ 4 केस दर्ज कराए थे। अब अरविंद को जेल क्यों जाना पड़ा? पिछले साल 17 नवंबर 2024 को नंदिनी ने उसके खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया था कि अरविंद ने पूजा परिहार के साथ मिलकर उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। इस मामले में अरविंद की गिरफ्तारी हुई और उसे 3 महीने जेल की हवा खानी पड़ी थी। केस जब कोर्ट में पहुंचा तो दोनों के बीच समझौता हो गया। इसके बाद भी अरविंद के मन में टिस बनी रही। इस बीच नंदिनी की जिंदगी में 2 नए लोग अंकुश और कल्लू पांचाल भी आ गए। इससे
तिलमिलाए अरविंद ने पूजा के साथ मिलकर सोशल मीडिया में भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उसने पुराने अतरंगी फोटो नंदिनी के शेयर किए। नंदिनी ने 9 सितंबर 2025 को अपने लिव इन पार्टनर अरविंद के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी, जिसमें उसने ये भी बताया कि अब अरविंद और उसके एक दोस्त पूजा सोशल मीडिया पर उसकी AI जनरेटेड फर्जी अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंदिनी ने उन पर अश्लील वीडियो और फोटो उनके परिवार को भी भेजने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अरविंद में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और उसके बाद आपको बता दें कि शुक्रवार को भी जब अरविंद ने उस पर गोली चलाई तब वो एसपी ऑफिस से ही कल्लू और अंकुश के साथ लौट रही थी। अब नंदिनी दुनिया में नहीं है, अरविंद पुलिस की गिरफ्त में है। ग्वालियर के आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने बताया कि इस केस में पूछताछ की जा रही है। संभव है कि प्यार, धोखे और ज्वलन की इस कहानी में कोई नया मोड़ भी आ सकता है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अरविंद ने दिन दहाड़े जिस तरीके से नंदिनी की हत्या की, अरविंद के चेहरे पे पछतावे का कोई भी शिकन नजर नहीं आ रहा था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अरविंद को सजा कब दी जाएगी। पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है, हर मामले की जांच की जा रही है। अरविंद का यह कहना है कि जो दोस्त थे नंदिनी के, जिसके साथ शक था अरविंद को कि इसका अफेयर है, उन लोगों ने अरविंद के खिलाफ झूठे केस दायर करने के लिए नंदिनी को भड़काया था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या बयान दिया, जरा वो सुनिए। और अभी क्या लीगल स्टेटस है, यानी पति पत्नी यानी स्टेब्लिश रूप से तभी होते हैं जब कोई उस पर लीगलिटी रहे। और यदि साथ भी रहे हैं तो उस विषय में जैसी जानकारी मिली है तो अगर पत्नी की तरफ से हैसियत के साथ रहे तो कुछ डिफरेंसेस और मतभेद इनके बीच थे यानी। और ये बताया जा रहा है कि 4 बजे जो है ये दोनों साथ ही आ रहे थे और अचानक जो है उस युवक ने उस युवती के ऊपर जो है फायर किए और फायर की संख्या यहाँ पे बताई जा रही है करीब 4 से 5 थी। इससे वो सीरियसली इंजर्ड हुई, उसको हॉस्पिटलाइज करके अभी जो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्ट है कि उसकी जो लाइफ है उसको जो है सेव किया जाए। और चूंकि ये एक ऐसा बिजी क्षेत्र है, नेचुरली फोर्स की जो है मोबिलिटी भी रहती है, तत्काल पुलिस आई और उसको ओवर पावर किया और उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। और उसके बाद जो है उससे विस्तृत अभी पूछताछ करके पूरी घटनाक्रम के विषय में और क्या विवाद जिसके कारण ये घटनाक्रम जो है पूरा घटित हुआ, ये पूरा जो है इसके विषय में तहकीकात की जाएगी। अब तक की जांच में पुलिस यही बता पा रही है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, दोनों की शादी किसी और से हुई थी, उन दोनों से तलाक नहीं हुआ था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जब 3 से 4 शादियों से निकलकर अरविंद से अपने पसंदीदा मर्द से नंदिनी शादी करती है, तो फिर उसके बाद क्या वाकई में नंदिनी के इतने सारे लोगों से अवैध संबंध थे? अगर ऐसा था तो पूजा जिसका जिक्र नंदिनी कर रही है वो कौन थी? एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन उस ऑडियो में साफ अरविंद भी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूजा के साथ मिलकर वो नंदिनी को धोखा दे रहा है। इस पूरे मामले पर नंदिनी भी ये कहती है कि आपने इतने साल मुझे धोखे में क्यों रखा। अब पूरे प्रकरण के बाद बड़ा सवाल कि आखिर कौन किसे धोखा दे रहा था। बहरहाल जवाब कोई भी हो, लेकिन अंजाम नंदिनी की हत्या पर अटका। जिस तरीके से नंदिनी की हत्या की गई, नंदिनी को यह लगा था कि पसंदीदा मर्द से शादी करके वो खुश रहेगी, लेकिन अंत नंदिनी की मौत से हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। साथ ही जाते जाते आपको पुलिस की वो बयान के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें उन्होंने पूरे मामले को लेकर एक जानकारी दी है। इस पार्टी पेट्रोलिंग में थी, ये सूचना मिली कि स्टेडियम के पास में गोली चलने की सूचना मिली है। इस सूचना पर इमीडिएट सीएसपी नागिन सिकरवार और थाना प्रभारी पड़ाव मौके पहुंचे। मौके पे जो हालात थे उसमें एक युवती घायल अवस्था में थी जिसकी बाद में शिनाख्त नंदिनी के रूप में हुई और एक युवक था जो इसकी शिनाख्त अरविंद के रूप में हुई। उसके पास फायर आर्म था और आसपास पूरी पब्लिक थी। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि फायर आर्म वाले आरोपी को किस प्रकार बिना नुकसान हुए गिरफ्तार किया जाए, कस्टडी में लिया जाए। मौके मौजूद अधिकारियों ने अपने विवेक का परिचय देते हुए और एकदम से जो प्रोफेशनल दक्षता है उसका परिचय देते हुए टीयर गैस का उपयोग किया। टीयर गैस सेल के धुएं में उसको समझ नहीं आया वो क्या करे और उस कंडीशन में उसको फायर आर्म के साथ में कस्टडी में लिया गया। इस पूरे केस में जो युवती घायल है उसको इमीडिएट सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएगा, ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में इसको एडमिट कराया गया।
ये पूरी जो घटनाक्रम है इसकी पृष्ठभूमि में ये जो व्यक्ति अरविंद है ये विवाहित है और ये पिछोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है जो इसके गृह ग्राम में रहते हैं। ये महिला जो नंदनी है ये बेसिकली दतिया की रहने वाली हैं। इनका पूर्व पति है और इनके भी एक बच्चा है। ये 2022 में अरविंद के संपर्क में आई। 2022 से लेके अभी तक अलग अलग जगह पे मुरार थाना क्षेत्र में, सिरोल थाना क्षेत्र में ये लगभग 3 साल से बिना अपने विवाहित वैध पति पत्नी को डाइवोर्स दिए हुए अवैध रूप से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस अवधि में इनके लगातार विवाद हुए, झगड़े हुए और इस प्रकार से करीब 5 अपराध, मारपीट और हत्या के प्रयास के दर्ज किए गए। 2024 में इस नंदनी के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि अरविंद ने उसको कुचलने का प्रयास किया गाड़ी से। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। लेकिन बाद में न्यायालय में जमानत के विचारण के दौरान महिला अपने बयान से पलट गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसको ये घटना झूठी लिखाई गई है। उस आधार पे करीब 2.5 महीने जेल में रहने के बाद अरविंद की जमानत हुई। जनवरी में जमानत से छूट के आने के बाद अरविंद ने जो जानकारी प्रेमा फेसिया अभी पुलिस को दी है कि इसके द्वारा काफी उसकी जो संपत्ति थी उसको हड़प लिया था और इसको पुनः दूसरे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही थी, जिससे प्रताड़ित था। इस संबंध में महिला के द्वारा भी अभी रिसेंट में शिकायत की गई थी। तो अरविंद को यह डर था कि दोबारा से इसको फंसा देगी और ना तो उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। अरविंद को यह भी डाउट था कि ये दूसरे अन्य इसके जो मित्र हैं उनके साथ निवासरत है। तो ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध के कारण ये प्रथम दृष्टया घटना होना पाया गया है। इस घटना में अभी आरोपी कस्टडी में है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। महिला के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि पूर्व में 2017 में दतिया में इसके द्वारा अपने एक मित्र के साथ मिलके अपने कथित पति की हत्या की गई थी। उस हत्या के आरोप में लगभग 4.5 साल ये जेल में रही थी। तो महिला की पृष्ठभूमि और जो विगत जो इसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई अरविंद के साथ रहते हुए, तो बेसिकली इस प्रकार के अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग, उसके चलते घटना हुई है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही सूझबूझ और तत्परता के साथ कार्रवाई की गई, प्रभावी कार्रवाई की गई। इस प्रकार के आरोपी जो उस परिस्थिति में था जिसके पास फायर आर्म था उसको काबू में करना, उसको कस्टडी में लेना बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए, ये सराहनीय कार्य है। बाकी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी रिसेंटली उसको ट्रॉमा सेंटर में लेके गए थे, आईसीयू में थी और अभी रिसेंटली जानकारी मिली है कि वो जो गनशॉट इंजरी की चोट थी उनके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। परिजन उसके अस्पताल में है। बाकी इसमें कार्रवाई भी की जा रही है।